नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बेसिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम भाग 3 तक पढ़ चुके थे। बेसिक केमिस्ट्री में भाग 4 की बात करेंगे हम। भाग 1, भाग 2, भाग 3, इसमें हमने तत्वों के परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा था। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पहले पढ़ें, उसके बाद में ये पढ़ें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। भाग 4 के अंतर्गत हम देखेंगे आवर्त कैसे पता चलता है और समूह कैसे पता चलता है और ब्लॉक कैसे पता चलता है, इतनी बातें करेंगे हम। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन से ब्लॉक का तत्व है, कौन से समूह का तत्व है, कौन से आवर्त का तत्व है। किसी भी प्रकार की कंपटीशन की जो एग्जाम है, विशेषकर जेईई मेन और नीट की एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्या क्या ज्ञात करना हमको? आवर्त ज्ञात करना, आवर्त, फिर ब्लॉक कि कौन से ब्लॉक का तत्व है, और फिर समूह, वर्ग, ये 3 चीजें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें? सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो सिंपल है, ध्यान से पढ़ते हैं तो सिंपल है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। चलिए देखिए कि जैसे मान लो कोई सा भी तत्व दे दिया हमको, ब्रोमीन दे दिया। ब्रोमीन 35 नंबर पे, वो इतना तो दे देगा, हो सकता दे दे, परमाणु क्रमांक भी दे दे साथ साथ में। ब्रोमीन 35 नंबर पे है। अब हमको ये पता लगाना है इसमें ब्रोमीन 35 के लिए आवर्त, ब्लॉक तथा समूह ज्ञात करें। 3 चीजें ज्ञात कर रहे हैं हम। ब्रोमीन के लिए एग्जाम्पल के लिए हमने कोई तत्व ले लिया है। ब्रोमीन के लिए क्या क्या निकलना हमको? एक तो आवर्त बताना है, ब्लॉक बताना है और समूह बताना है। 3 चीजें बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा था, एक बार फिर से बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। बहुत आराम से चलना है। अगर आपको सफल होना है तो आराम से चलना पड़ेगा, और नहीं तो आप आपके हिसाब से देख सकते हैं। हमने इस तरह से बनाया था, तो मैं ज्यादा बड़ा नहीं बनाता हूँ, छोटा बनाता हूँ। 4, 5, 6 वाले को छोड़ दिया क्योंकि 6 तक हम जा नहीं पाएंगे, इसलिए छोड़ दिया है। 3, 2 और 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे थे तो हम क्या कौन कौन से तत्व ले रहे थे, एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं बार बार कहता हूं कि पिछले वीडियो देखने के बाद ही इसको देखें। प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगे क्रम से, वीडियो क्रमांक 1, वीडियो क्रमांक 2, इस तरह से। आर्गन, क्रिप्टॉन, ये इस तरह तत्व लिए थे, याद आ गया होगा अगर आपने पढ़ा है तो ब्रोमीन जो है वो किसके किसके बीच में है? 18 नंबर पे आर्गन और इस नंबर पे यानी कि 36 नंबर पे क्रिप्टॉन है। इन दोनों के बीच में है। तो किसको लेंगे हम? छोटे वाले को लेते हैं, आर्गन को लेंगे। आर्गन ले लिया हमने। आर्गन के बाद में क्या था? 4s2। 4s के बाद में क्या था? 3d10। मेरे को याद है इसलिए मैंने लिख दिया है। अगर आपको याद नहीं है तो ये 7 7 6 6 5 5 4 4 ये वाला चार्ट बना लेंगे जो पिछले वीडियो में हमने बनाया था, वो वाला। 18 और 2 20, 20 और 10 30,
हमको जाना कहाँ तक है, यहाँ तक जाना है। तो 4p5 ये हो जाएगा अपने पास 2s 2p 3s 3p 3d 3s सॉरी 4s 4p s p d f, इसमें फिर इसमें 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 इस तरह से। 3d के बाद में क्या रहा 4p, कितना 18 और 2 20, 20 और 10 30, 30 और ये 35 हो गया। 35 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था। सबसे पहले तो क्या करा हमने, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, किसका, जिस तत्व का पूछा उसका। ब्रोमीन 35 का पूछा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया। अब इसमें सबसे पहले क्या निकालना हमको, आवर्त। क्या निकालना, आवर्त। सिंपल है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रखा है इसमें ये जो S P और D इनके गुणांक, गुणांक किसको बोलते हैं, इसके आगे जो नंबर आता है उसको बोलते हैं गुणांक। 4 3 4 ये क्या कहलाते हैं, गुणांक। ये 4 जो है S का गुणांक है, D का गुणांक कितना है 3, P का गुणांक कितना है 4। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है या 4 है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, चौथा है। तो आवर्त क्रमांक कौन से हो जाएगा इसका, 4। मतलब ये जो तत्व है कौन से आवर्त का है, चौथे आवर्त का है। ये पता लगा लिया हमने इसका आवर्त। फिर बाद में अगर ब्लॉक की बात करें, कौन से ब्लॉक का है, तो कौन से ब्लॉक का है ये, SPDF। तो ब्लॉक आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये 4s में गया, 3d में गया और 4p में गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया, p में। तो ये p ब्लॉक का तत्व है। कौन से ब्लॉक का तत्व है ये, p ब्लॉक का तत्व है। कैसे पता लगाया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया, आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर d में जाता तो वो d ब्लॉक का तत्व होता, आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर p में जाता तो p ब्लॉक का तत्व होता। इतनी बात क्लियर। उसके बाद में अगला क्या है, समूह। अगला क्या है, समूह। समूह की बात करें हम कि कौन से समूह का है, तो समूह ज्ञात करने के लिए क्या करना है, पी ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व ये तो हमको पता चल गया। पी ब्लॉक के साथ साथ में पी में ये कौन सा समूह है, पी में 5वां समूह है, पी में 5वां समूह। समूह की संख्या याद होगी आपको, एस में कितने समूह 2, पी में कितने समूह 6, डी में कितने समूह 10 और एफ में कितने समूह 14। तो कल हमने जो सारणी देखी थी, 2 इधर आ जाता है एस, फिर यहां से लेकर यहां तक डी आ जाता है। तो डी में कितने समूह है 10, तो 2 तो ये और 10 ये, 2 और 10 12 हो गए। और फिर बाद में यहां से पी शुरू होता है, तो पी में कौन सा समूह है, 5वां। 2 10 12, 12 और 5 17, तो समूह नंबर कितना हो जाएगा 17। कौन सा समूह है ये, 17वां समूह है, 17वां। हिंदी में लिख देता हूं 17वां। अब 17वां कैसे लिखते हैं याद देख लेना, 17वां समूह। बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है। आवर्त कौन सा है, आवर्त है चौथा, चौथा आवर्त। ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक। समूह कौन सा है, 17वां समूह। समूह समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं, यहां से भी देख सकते हैं। एस में कितना है, एस में है 2, डी में कितना है 10, पी में कितना है 5, 2 और 10, 2 और 10, मतलब यहाँ पे जो तत्व आते हैं आखिरी में, एस के तत्व, पी के तत्व और डी के तत्व, और ये केवल या तो डी वाले में या फिर पी वाले में होगा तो ही ये नियम लगेगा। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में गया तो एस में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसका समूह हो जाएगा। खैर इसको देख ले हम, तो ये हमने समूह कैसे निकाला, 2 10 और 5 जोड़ दिया तो ये आ गया अपने पास 17। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम इसका एग्जाम्पल देखें तो मालूम पड़ जाएगा। लेकिन आप
पहली बार देख रहे हैं तो मैं बार बार बोलता हूँ कि पिछले वीडियो को जरूर देखें, तो ही आपको ये चीजें समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अगला और तत्व लेते हैं हम। यहाँ पे मैं बदल देता हूँ तत्व, दूसरा लगा देता हूँ। पोटेशियम कितने नंबर पे होता है? 19 पे। ध्यान से देखेंगे आप। पोटेशियम, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक यूनिट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आर्गन, आर्गन लिखा, आर्गन 18 तक हो गया। हमको जाना कहाँ तक? 19 तक। आर्गन के बाद में क्या आता है? फॉरेस, फॉरेस में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। अब इसके लिए क्या निकालना है? आवर्त। आवर्त यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है? 4, ये चौथा आवर्त हो गया। क्लियर? फिर बाद में ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक है? तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया? एस में। कि कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। फिर एस ब्लॉक, उसके बाद में क्या निकालना हमको? समूह, समूह। समूह में ये जो अक्रिय गैस आती है उसके बाद में जितने तत्व, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको जोड़ देते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही है यहाँ पे। तो कौन सा समूह है? फर्स्ट, फर्स्ट बोलो या पहला बोलो? पहला समूह। क्लियर है कि किस तरह से आवर्त, ब्लॉक और समूह निकाला जा सकता है। कोई सा भी तत्व हो, आपको वो तत्व दे दिया जाएगा और हो सके तो परमाणु क्रमांक दे दिया जाएगा, उसके बाद में आपको पूछ लिया जाएगा। हमने आवर्त, ब्लॉक और समूह सब एक साथ निकाला है। कंपटीशन आपके लिए, कंपटीशन का जो क्वेश्चन बनेगा उसमें से केवल एक बनेगा, लेकिन हम तीनों एक साथ में सीख रहे हैं कि किस तरह से निकाला जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखें हम और कोई तत्व देखें। जैसे कौन सा तत्व ले लें? छोटा सा ले लें, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। एल्यूमिनियम 13 नंबर पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन 10 नंबर पे। नियॉन के बाद में क्या शुरू होता है? 3s, s में कितना आएंगे? 2। 3s के बाद में क्या शुरू होता है? 3p, p में कितना आएगा? 1। p में कितना आएगा? 1। अब इसमें आवर्त निकालना। आवर्त बराबर कौन सा होगा? कौन सा आवर्त है? थर्ड, तीसरा। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 3 ही है। ऐसे ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों को जोड़ना नहीं है, केवल एक ही लेना है। हमको सिर्फ पता लगाना है कि कौन सा आवर्त है। कौन सा आवर्त है? तीसरा। ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक है? ये कैसे पता लगाते हैं? आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया था? आखिरी किस में गया? पी ब्लॉक में। ये कौन से ब्लॉक का तत्व है? पी ब्लॉक का। उसके बाद में समूह, समूह कैसे पता लगाना कि कौन से ब्लॉक का तत्व है? पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक का तत्व है मतलब यहाँ पे एस में 2 ब्लॉक, एस में 2 समूह, डी भी बीच में आता है। डी में कितने आते हैं? 10। और 10 के बाद में पी में कितना समूह है? 1। तो कितना हो जाएगा? 2, 10, 1 बराबर कौन सा हो जाए? कौन सा समूह है? 13वां। 13 हवा, 13वां समूह। मैंने डायरेक्ट 13 लिख दिया। कौन सा समूह है? 13। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। आप किसी भी प्रकार के तत्वों के इस तरह से आवर्त, ब्लॉक तथा समूह निकाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जिनका उत्तर निकाल के देखना आप और बताना।
आपके लिए है बेरियम 56 नंबर पे, रेडियम 88 नंबर पे, फ्रेंशियम 87 नंबर पे। ये तत्व आपके लिए हैं। इनका क्या क्या बताना है, इन सब के लिए आवर्त, ब्लॉक तथा समूह ज्ञात करके बताना है। कुछ तत्व और दे रहा हूं मैं। आयोडीन है 53 नंबर पे, आर्सेनिक है 33 नंबर पे। इन सब के 5 क्वेश्चन है आपके लिए। इन सभी 5 क्वेश्चन के लिए आपको आवर्त, ब्लॉक तथा समूह ज्ञात करके बताना है और कमेंट सेक्शन में लिखकर सभी के जवाब देना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप बार बार वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 बेसिक केमिस्ट्री के तीनों वीडियो पहले पढ़ें, उसके बाद में ये चौथा वीडियो पढ़ें। उसके बाद आपको जरूर समझ में आएगा कि किस तरह से आवर्त, ब्लॉक और समूह निकाला जाता है। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।